जय श्रीमन नारायण। इधर 4-5 दिनों से आपकी सेवा में वाणी के द्वारा नहीं कर सका, इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। पूर्व क्रम में यह बात हो रही थी कि पारिस्थितिक विस्मय अनुराग को बहुत समय तक निरुद्ध नहीं कर सकता। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि माइक मृग के आकर्षण में भगवती सीता भगवान श्री राम से आग्रह पूर्वक निवेदन करती हुई माया मृग के पीछे दौड़ाती हैं। भगवान श्री राम के माया मृग के पीछे जाने के बाद आत्मचिंतन करती हुई भगवती सीता स्वयं कहती हैं कि मुझ जैसी स्त्री को इस प्रकार की स्वेच्छाचारिता शोभा नहीं देती, परंतु इस जंतु का शरीर मेरे मन में विस्मय उत्पन्न कर दिया। उस विस्मय का प्रभाव यह हुआ कि जिस श्री राम को 14,000 खर और दूषण राक्षसों को पलक झपकते ही मारते हुए देखी हैं, उसी श्री राम के शौर्य पर संदेह कर बैठी। परिणाम यह हुआ कि जिस लक्ष्मण ने भगवती सीता को अपनी माता से कम कभी नहीं आके थे, उसी लक्ष्मण के प्रति अत्यंत निंदित वाक्य बोलकर लक्ष्मण को पंचवटी के आश्रम से दूर जाने को बाध्य कर दी। ये सारा लक्षण विस्मय का कारण हुआ है। विस्मय संदेह उत्पन्न करता है, अहंकार उत्पन्न करता है, लौकिक वस्तुओं में भी पारलौकिक चिंतन करता है। रावण आता है लक्ष्मण के दूर जाने के बाद साधु वेश में, ब्राह्मण वेश में। इधर भगवान श्री राम के आवाज्य का नकल करते हुए मारीच हा राम हा लक्ष्मण कहता है। राम के जीवन पर आसन्न संकट की आशंका से विकल सीता अपने गृहस्थ धर्म के पालन में किंचित मात्र भी असजग नहीं है। शास्त्र की व्यवस्था है कि यदि किसी गृहस्थ के दरवाजे से कोई अतिथि भिक्षुक ब्राह्मण वैष्णव अपनी इच्छा को पूर्ण किए बिना लौटता है, तो उस गृहस्थ के द्वारा किए गए पुण्य का 1.5 गुना भाग ले लेता है। अर्थात अब तक जो भी पुण्य किया गया वो सारा पुण्य तो ले ही जाता है। आने वाले दिनों में जितना भी पुण्य किया जाएगा उसका अर्ध भाग भी वह लेकर चला जाएगा। और गृहस्थ जीवन में पुरुषों का उत्कर्ष स्त्रियों के धर्माचरण पर ही निर्भर करता है। यही कारण है कि हमारे मुहूर्तवेत्ताओं ने वैवाहिक लग्न के महत्व को रेखांकित करते हुए यह बात कही, भार्या त्रिवर्ग करणम शुभशील युक्ता
शीलम शुभम च भवति लग्न वसे न तस्याः तस्माद् विवाह समय परिचिंतनीय। शुभ शील से युक्त स्त्री जिसके जीवन में पत्नी के रूप में प्राप्त होती है, वो पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम और मोक्ष के 3 पुरुषार्थ धर्म अर्थ और काम वह पत्नी ही देती है। शुभ शील से युक्त पत्नी की खोज संभव नहीं है। स्पर्श के द्वारा जो पहली बार पति और पत्नी की भावना से पुरुष स्पर्श करता है वधू का, वह क्षण परिवेश ही उसके शील का निर्माण करता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ जो विवाह के उद्देश्य को जानते हैं, आज तो विवाह का उद्देश्य ही लोग भूल गए हैं। आज तो विवाह का अर्थ इतना ही प्रायः लोग समझ पाते हैं कि एक साथ एक स्त्री और पुरुष को रहने की सामाजिक स्वीकृति मिल जाए, उसी को विवाह कहते हैं। जबकि सत्य बात यह है कि विवाह उस परंपरा के संवर्धन में सहयोगी होता है जो ऋषियों के द्वारा अपनी परंपराओं को दी जाती है। तो भगवती सीता और भगवान श्री राम का विवाह जो है, महाराज अनरण्य के संकल्प की प्रतिज्ञा, रावण के प्रति कहे गए वाक्य और सीता के पूर्व जन्म के वेदवती की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए है। अयोध्या के राज परिवार के विघटन का समाधान हुआ श्री सीताराम विवाह से। इस पर चर्चा कभी हम लोग स्वतंत्र रूप से करेंगे। अभी हम लोगों को इस विषय पर ही चर्चा करनी है कि पारिस्थितिक विस्मय अनुराग को कमजोर नहीं करता, बल्कि परिस्थितियों के बदलते ही अनुराग और दृढ़ हो जाता है। रावण ब्राह्मण वेश में आता है, सीता के द्वारा आतिथ्य किया जाता है, दिया जाता है। इस वन में आने के कारण जानने की इच्छा करता है रावण, और सीता इन कारणों का वर्णन करती हुई अपने ससुर महाराज दशरथ के चरित्र पर प्रश्न खड़ा कर देती है। बस यहीं से रावण अपने उद्देश्य को स्पष्ट करना आरंभ करते हुए कहता है कि मैं राक्षसों का राजा रावण हूं। संसार में कोई भी ऐसा देव, राक्षस, गंधर्व, किन्नर आदि नहीं है जो मुझे जीत सके। समृद्धि की बात बतलाते हुए कहता है कि मेरी तो लंका सोने की ही है, आप मेरी होकर के चलें, आपको संपूर्ण सुविधा मिलेगी। देवी सीता आपत्ति करती हैं और कहती हैं कि मेरे राम के शौर्य को तुम नहीं जानते, इसलिए इस तरह की बातें करते हो। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में निर्णय कर करके किसी कार्य में लगा होता है, उसे भय नहीं होता। खरदूषण के वध की सूचना पाने के बाद रावण के मन में यह जो विचार आया, खरदूषण मोहि सम बलवंता तिनहि को मारे बिनु भगवंता, ऐसन जाई बैझट करिहूं कुल समेत भव सिंधु तरिहूं। तो राम के शौर्य का भय सीता दिखला रही है, रावण को भय नहीं है, क्योंकि रावण जो चाह रहा है उसी की ओर सीता का इशारा है।
रावण आगे बढ़ता है, अभिगम्य सुदुष्ट आत्मा राक्षस काम मोहित जग्राह रावणम सीताम बुध खेरोहिणी इव। जिस तरह से आकाश मंडल में रोहिणी को सूर्य बुध आक्रांत करता है, उसी तरह सीता को रावण ने आक्रांत किया, पकड़ लिया। रोहिणी चंद्रमा की पत्नी है और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। रोहिणी जैविक माता नहीं है, इसके बाद भी पति की पत्नी, पिता की पत्नी होने के नाते माता तो है। भला कोई अपनी माता के प्रति कुदृष्टि डाल सकता है क्या? यह एक बात पर ध्यान देने की, बुध और रोहिणी, बुध को हमारे यहां नपुंसक ग्रह के रूप में माना गया है और वैष्णवों के चरित्र का वर्णन करते हुए हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं कि वही वैष्णव है जो पराई स्त्री को देखकर नपुंसक हो जाए। अर्थात रावण के मन में सीता के प्रति किसी प्रकार की कुत्सा नहीं है। वह जिस संकल्प के साथ आया, उस संकल्प में सीता के प्रति कुत्सा की कोई बात ही नहीं। हाँ, निश्चित रूप से यह बात है कि महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिस मार्ग का यह अवलंबन लिया है रावण, और सभ्य समाज के लिए यह अवलंबन पाथेय नहीं हो सकता। इसके अपने संस्कार हैं। सूखे से शत्रुभावस्थे मातु सख्य विवर्जिता, सूखे से शत्रुभावस्थे मातु सख्य विवर्जिता, क्रोधी चौरोभिचारी च कामचारी च दुर्मना। जिस व्यक्ति के जन्म समय ग्रहों की स्थिति जन्म कुंडली में कुछ इस प्रकार हो कि चतुर्थ भावाधिपति छठे भाव में बैठे हों, तो उस व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है। वह माता के सुख से तो वंचित होता ही है, अत्यंत क्रोधी होता है, चोर होता है, अभिचारी होता है, कामी होता है, दुर्मना होता है। तो यह बात स्वयं रावण पूर्व में ही कह चुका है, अपने मन में विचार कर चुका है। भजन न होई तामस दे। आपकी जो अपनी मूल प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुसार ही अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आप अभिगमन कर सकते हैं। रावण ने ऐसा ही किया। जब रावण ने सीता को पकड़ा तो सीता के मन मस्तिष्क से विस्मय का प्रभाव संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया और सीता कहती है, त्वैव नूनम दुष्टात्मन भीरुणाहर्तुमिच्छता ममापवा हितो भर्ता मृग रूपेण मायया। लक्ष्मण ने जो बात कही कि यह मृग नहीं, यह माया है, अब बात मुझे स्पष्ट हो गई है। रावण, तुम अपने दुष्ट उद्देश्य दुर्भावना को पूर्ण करने के लिए माया के रूप में मृग को यहाँ भेजे और मेरे आर्य राम को आश्रम से दूर कर तुम मेरा हरण कर रहे हो। तम जहार सुसंगृष्टो मृत्युमात्मनः उत्संगेन भूजंगी तीक्ष्ण दृष्टा महाविषम। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसे ले जा रहे हो। तुम मुझे पकड़े हुए हो, पता है कि मैं कौन हूं तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए मृत्यु रूप हूं। वैदेही कही थी कि तुम्हारे वध के लिए मैं अवतार धारण करूंगी। अयोनिजा सा तु सीताम विचेष्टन अंके नादाय रावण प्रविवेश पुरीम लंकाम रूपिणी मृत्युमात्मना। जब रावण सीता को लेकर के जा रहा है
आकाश मार्ग से। सिद्ध आदि इस दृश्य को देखते हैं तो आपस में विचार विनिमय करते हैं। सा तो सीताम विचेष्टन थी अंकेनादाय रावण, यह रावण जो है अपने मृत्यु को ही अपने गोद में लिए जा रहा है। परिवेश पुरीम लंका रूपिणी मृत्यु महात्मन, अपने मृत्यु रूप सीता को लेकर के लंका जा रहा है, लंका लेकर चला जाता है। राक्षसी आदि को बुलाता है, निर्देश देता है इस सीता को अशोक बनिका में ले जाओ, इसकी सर्वविध रक्षा होनी चाहिए। मेरे इच्छा के विपरीत कोई भी सीता के प्रति किसी प्रकार का अप्रिय वाक्य बोला तो यही समझा जाएगा कि उसने अपने जीवन को पूर्ण कर लिया। सीता के मन में किंचित मात्र भय नहीं है। ये कहती हैं असुरैर्वा सुरैर्वा त्वं यद्यप्यध्योऽसि रावण उत्पाद्यसु महद्वैरम जीवे जीमस्तस्य न च मोक्षसे। अरे रावण, तूने जो बात कही थी पंचवटी में कि तुम्हें कोई जीत नहीं सकता, यह बात मैं भी स्वीकार करती हूँ कि कोई असुर देवता भले ही तुझे न जीत सके, परंतु जिस राम से तुमने बैर ठाना है तो जीवन की तो रक्षा नहीं हो सकती, मोक्ष को प्राप्त करोगे। अब टीकाकार लोग तो मृत्यु कहते हैं मोक्ष को, लेकिन मैं यहाँ मोक्ष ही कहूँगा क्योंकि मोक्ष ही लिखा गया है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। ये सीता भी समझ रही हैं, रावण भी समझ रहा है। महर्षि अगस्त्य के वाक्यों का अनुसरण करती हुई सीता राम की अनुवर्तनी हो। राम की प्रतिज्ञा निश्चरहीन मही करु भुज उठाई पड़किन में सहयोगिनी है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। सीता तो अपने पातिव्रत के अनुसार यह सारा आयोजित कर रही है, भला रावण इनका क्या बिगाड़ेगा। यह बात हो ही रही थी कि ब्रह्मा इंद्रादि देवताओं को बुलाकर कहते हैं कि सीता को जो रावण के द्वारा लंका पहुंचाया गया, ये हम लोगों के उद्देश्य की ओर एक कदम है। अब सीता की रक्षा होनी चाहिए, अन्यथा सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। इंद्र जाते हैं, इसकी चर्चा हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो सके, सुनने को का सौभाग्य प्राप्त हो सके। जय श्री नारायण।